दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो दिखती तो है लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। कुछ ऐसे मिलिट्री बेस जिनके ऊपर सैटेलाइट से सिर्फ धुंधली तस्वीरें आ जाती हैं, जिनका नाम गूगल अर्थ पर भी मौजूद तो है लेकिन वहाँ असल में क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। कुछ जगहों के बारे में बस अफवाहें हैं तो कुछ के आसपास के गांव तक खाली कर दिए गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन जगहों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है, न सरकार बताती है न सेना। लेकिन जब कभी युद्ध की आहट होती है तो सबसे पहला आदेश इन्हीं बेस से निकलता है। इन मिलिट्री बेस का काम सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं होता, ये ऐसे स्ट्रेटेजिक नेवर सेंटर्स हैं जहां भारत की साइबर वॉर, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, बायो डिफेंस और सीमा पार स्पेशल फोर्स एक्शन की रणनीति तैयार की जाती है। ये जगह सेना की वो ब्रह्मास्त्र है जो आम जनता से दूर तो है और दुश्मन की आंखों से भी कोसों दूर है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की 5 सबसे रहस्यमयी, सबसे अल्ट्रा सीक्रेट मिलिट्री बेस की सैर पर, जहां देश की असली ताकत छिपी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी ही नहीं है, एक सच है जो कभी फाइलों से बाहर नहीं आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेस नंबर 1, चुम्बी वैली लिसनिंग पोस्ट, एसएफएफ का आँखों से अदृश्य रडार। यह जगह सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी वैली में है, एक ट्राई जंक्शन जो भारत, भूटान और चीन की सीमा को जोड़ता है। यहाँ पर स्पेशल फॉरेनर फोर्स मतलब एसएफएफ की एक अल्ट्रा सीक्रेट यूनिट मौजूद है जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी ELINT ऑपरेशंस करती है। ये यूनिट PLA के रेडियो फ्रिक्वेंसी, सैटेलाइट ट्रैफिक और चाइनीज़ डिफेंस नेटवर्क को सुन सकती है। कहा जाता है कि इस पोस्ट के अंदर इतने उन्नत टेक्निकी उपकरण लगे हुए हैं कि ये चीन की 150 किलोमीटर तक की सारी गतिविधियां पकड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी को दिखे। इस पोस्ट के चारों तरफ नो फ्लाई जोन है और यहाँ जाने की अनुमति सिर्फ SFF कमांडो और RAW के अफसरों को ही होती है। इस बेस की और एक खासियत यह है कि यहाँ स्पेस ग्रेड एनालिटिकल टूल्स लगे हुए हैं जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिकोड कर सकते हैं। यहाँ काम करने वाले अफसरों को घोस्ट एनालिसिस्ट कहा जाता है क्योंकि उनकी पहचान और तैनाती तक गोपनीय रखी जाती है। बेस नंबर 2 है चक्राता बेस, वो जगह जो नक्शे में है पर असल में नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित यह बेस स्पेशल फॉरेनर फोर्स का मुख्यालय है, लेकिन जितना आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना ही ये और रहस्यमय बनता जाएगा। यहाँ पर SFF के टाइप 10 कमांडो हाई एल्टीट्यूड युद्ध, खुफिया ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तक की तैयारी करते हैं। गूगल मैप में ये जगह धुंधली दिखाई देती है। लोकल लोगों को बताया गया है कि इस एरिया में जाना प्रतिबंधित है। यह बेस न केवल SFF की बल्कि IB और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों के लिए भी कोऑर्डिनेशन सेंटर का काम करता है। यहाँ से लद्दाख, अरुणाचल और चीन के इलाकों में बेहद सटीक ऑपरेशंस की योजना बनाई जाती है, जिसमें कोई ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। चक्राता एक ऐसा बेस है जिसे देखकर अमेरिकी पेंटागन भी इंस्पायर्ड है। माना जाता है कि यहाँ कोल्ड स्टार डॉक्टराइन और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन की रणनीतियाँ पहली बार बनाई गई थी। बेस नंबर 3, भोपाल का एडवांस्ड केमिकल डिफेंस लैब, जैविक युद्ध की भारतीय तैयारी। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यहाँ
DRDO ने एक ऐसी अल्ट्रा क्लासिफाइड लैब बनाई है जो ऑफिशियली सिर्फ केमिकल रिसर्च के लिए है, लेकिन असल में यहाँ बायो वॉरफेयर, केमिकल डिटरमेंट और इवन वायरस बेस्ड अटैक के लिए काउंटर रिस्पांस की तैयारी होती है। कहा जाता है कि कोविड के शुरुआती समय में इसी लैब ने भारत के लिए DNA लेवल की वायरस डिकोडिंग की थी, लेकिन इसे कभी सामने नहीं लाया गया था। इस लैब में सिर्फ क्लास A1 क्लियरेंस वाले वैज्ञानिक और DRDO के टॉप लेवल के ऑफिसर्स ही घुस सकते हैं। बाहर से यह किसी भी सामान्य सरकारी बिल्डिंग जैसा दिखता है, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो आने वाले 50 साल की युद्ध नीति तय कर सकता है। यहाँ एक बायोडोम मौजूद है जहाँ वायरस पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च होती है, और ये डोम इतनी सुरक्षा से घिरा हुआ है कि इसमें 5 लेयर प्रोटेक्शन और नेगेटिव प्रेशर चैम्बर्स लगे हुए हैं। नंबर 4 पर आता है नॉर्थ अंडमान डीप रडार हब, हिंद महासागर का जासूसी किला। नॉर्थ अंडमान में समुद्र के नीचे बना हुआ ये भारतीय नौसेना का सबसे गोपनीय सर्वेलाइंस हब माना जाता है। यहाँ से साउथ चाइना सी तक आने जाने वाली हर चीनी पनडुब्बी को ट्रैक किया जा सकता है। ये डीप रडार हब समुद्र के नीचे खास डिज़ाइन की गई स्टील टनल्स में बसाया हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, ताकि कोई सब डिटेक्शन सिस्टम इस जगह को पकड़ ना सके। यहाँ का सोनार नेटवर्क इतना एडवांस्ड है कि भारत बिना पनडुब्बी भेजे ही 200 किलोमीटर तक के सोनार शैडो को पढ़ सकता है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका और भारत के पास ही ऐसे कैपेबिलिटी है। साथ ही यह एक ऑटोमाउस AI सर्वेलाइंस प्रोग्राम काम करता है, जो समुद्री मूवमेंट्स को डिटेक्ट करके रियल टाइम अलर्ट्स में भेजता है। नंबर 5 पर है तवांग स्टील्थ बंकर नेटवर्क, चीन की सीमा पर भूमिगत युद्ध का गढ़। तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित वो जगह है जो हमेशा चीन के निशाने पर रही है, लेकिन यहाँ भारत ने कुछ ऐसा खड़ा किया है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक अंडरग्राउंड बंकर नेटवर्क जो पूरा एक छिपा हुआ मिलिट्री शहर है। ये बंकर इतने गहरे हैं कि आर्टिलरी शेल, ड्रोन अटैक या मिसाइल स्ट्राइक तक का असर यहाँ नहीं हो सकता है। इन बंकरों में कमांड एंड कंट्रोल रूम, हैवी आर्टिलरी स्टोरेज और मेडिकल प्लस इंटेलिजेंस यूनिट सब कुछ भूमिगत मौजूद हैं। कहा जाता है कि चीन को इसकी मौजूदगी का अंदाज़ा साल 2020 के बाद हुआ था, जब गलवान के बाद भारतीय सेना ने इस नेटवर्क से 72 घंटे में 3000 सैनिक भेजे थे, वो भी बिना कोई आवाज़ किए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक अंडरग्राउंड ड्रोन लॉन्च बाय भी मौजूद है, जिससे स्टेल ड्रोन्स की चीन की सीमा में निगरानी के लिए भेजे जाते हैं। ये नेटवर्क पूरी तरह से एटोमाउस है, और अगर संपर्क कट भी जाए तो 15 दिन तक खुद से चल सकता है। भारत की ताकत उसकी चुप्पी में छिपी है। जब चीन या पाकिस्तान टीवी पर बयान देने आते हैं, भारत के ये बेस तब तक चुपचाप काम कर रहे होते हैं। जब दुश्मन तैयारी कर रहा होता है, भारत तब तक तैयार हो चुका होता है। यही वजह है कि भारतीय सेना की असली शक्ति वो है जो दिखाई नहीं देती है, वो बस जो नक्शों से मिटाए दिए गए हैं, लेकिन हकीकत में देश की सुरक्षा की सबसे पहली दीवार है। आज आपने जाना भारत के उन 5 मिलिट्री बेस के बारे में जिनका नाम भी सरकारें लेने से कतराती है, जिनकी पहचान को जितना छुपाया गया है उनका उतना महत्व है अधिक है। ये बेस सिर्फ संरचनाएं नहीं है, भारत की अगली पीढ़ी की रक्षा नीति का आधार है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप समझ सकते हैं कि फैक्ट वेद पर सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलती है, यह सच्चाई भी दिखाई जाती है, वो सच्चाई जो दुनिया छुपाती है। अब नीचे कमेंट करके बताइए कि किस बेस पर आप पूरी डेडिकेटेड डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और भी बड़ा धमाका लेकर आएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो रोज़ाना देखने के लिए पसंद है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।